Good morning to all of you, my dear students. Myself Amit Tiwari from Study Point Inter College, खैराबाद सीतापुर। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी आधुनिक हिंदी साहित्य का खड़ी बोली का महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसका अंश पवन दूतिका आपकी पाठ्य पुस्तक में है, उसको आप सभी पढ़ रहे हो। उसी के आगे की जो कथा है पवन दूतिका में, वो मैं आप लोगों को इस पद्यांश के माध्यम से जो आपके सम्मुख है समझाऊंगा। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी के श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं और उन्होंने सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जो प्रिय प्रवास लिखा उसका नाम ब्रजांगना विलाप रखा। ब्रजांगना अर्थात ब्रज की अंगना मतलब स्त्रियां, और विलाप माने उनके द्वारा कृष्ण के प्रेम में जो क्रंदन किया गया उसे विलाप कहते हैं। बाद में उन्होंने इसको नाम दिया प्रिय प्रवास, और उसी का पवन दूतिका आप लोग पढ़ रहे हैं। इन्होंने पवन को दूतिका बना करके पवन के माध्यम से मथुरा तक कृष्ण के पास अपने संदेश को भिजवाया राधा ने। तो राधा क्या कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की विशेषताएं क्या हैं, पवन कैसे पहचानेगी कि भगवान श्री कृष्ण हैं। राधिका लिखती हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलव कर सी शक्ति की पेटिका है। समझिएगा इसमें बच्चों कि सांचे ढाला सकल वपु है, वपु अर्थात शरीर, कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ है, अर्थात सुडौल है, मजबूत है, दिव्य सौंदर्यशाली, और एक अलौकिक सुंदरता उसमें झलकती है। सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों जैसी वायु, उनके तन से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों जैसी वायु प्राणों को मनोहारित करने वाली है, आह्लादित करने वाली है, प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। यहाँ पर वृषभ का अर्थ बैल या सांड होता है। यहाँ पर इसका मतलब होगा कि उनके जो दोनों कंधे हैं, जिस प्रकार से बैलों के पुष्ट होते हैं कंधे, ठीक उसी प्रकार से उनके भी दोनों कंधे भगवान श्री कृष्ण के जब आप देखोगे तो बलिष्ठ होंगे, मजबूत होंगे, बड़े ही सजीले, और एक प्रकार से सुडौल होंगे, और लंबी बाहें कलव कर सी शक्ति की पेटिका है। और उनकी जो भुजाएं हैं, यहाँ पर कलव का अर्थ हाथी होता है और कर माने सूंड, अर्थात उनकी भुजाएं जिस प्रकार से हाथी की सूंड अत्यधिक शक्तिशाली होती है, ठीक उसी प्रकार से उनकी भुजाएं शक्ति की पेटिका हैं, अर्थात शक्तिशाली हैं। समझ में आए बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट पैरा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ का मतलब मुकुट होता है। उनके मस्तिष्क पर, उनके सिर पर राजाओं के जैसा सुंदर एक मुकुट विराजमान होगा, अर्थात वो बता रही है कि कैसे पहचानोगे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। पवन को दूतिका बनाया है। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय दोनों, श्रुति माने मतलब कान, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी, अर्थात उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल विराजमान होंगे, और नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मंजू केयूर माने मंजू माने सुंदर, और केयूर माने भुजबंद, अर्थात वो अपने दोनों हाथों में नाना रत्ना कलित भुज में कई प्रकार के रत्नों से जड़ित केयूर अर्थात भुजबंद लगाए होंगे, और मोती माला लसित कंबुसा कंठ होगा। कंबुसा कंठ अर्थात शंख के समान सुंदर गर्दन जो है उनकी, उसमें मोतियों की माला से पिरोया हुआ एक सुंदर सा हार होगा। तो इस प्रकार से पवन को दूतिका बना करके वह यह बताते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी राधिका के माध्यम से कि ऐसी जब विशेषताएं तुम उनको उनके सामने उनमें देखना तो समझ जाना है हमारे प्रियतम हैं, यही भगवान श्री कृष्ण हैं। और इसके बाद में जब आप लोग इसका काव्यगत सौंदर्य लिखें तो भाषा, जैसा कि आप जान रहे हैं, खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रबंध शैली होगी, और छंद इसमें मंदाक्रांता है। पढ़िएगा कि मंदाक्रांता छंद किसे कहते हैं, मैं इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। और इसमें अलंकार, अनुप्रास और रूपक होगा, और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, और गुण इसमें प्रसाद है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे उतारिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू क्लास।